सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, किसी जाति धर्म के चुनाव नहीं लड़ना। जाति धर्म की जो बात करता है वो व्यक्ति विकास नहीं करता। अब तक जो हुआ है मैंने ये देखा कि आप कहीं भी सर्वे करना, जिन जिन लोगों ने जाति धर्म की बात करी उनका विकास बस की नहीं है। उन लोगों के विकास में तो उनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो जाति धर्म की बात कर अपने वोट बटोरते हैं। तो दूसरी बात जो भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने खून पसीने से कमाया है। भ्रष्टाचार मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और दोस्तों रामगढ़ विधानसभा से चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं कांग्रेस युवा नेता एडवोकेट जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, जाकिर हुसैन से बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और जो वर्तमान विधायक हैं सफिया जुबैर जी, उनके कार्यकाल से कितने वो संतुष्ट हैं और अगर यहाँ की जनता उन्हें यहाँ से विनर करती है, विजय करती है, तो यहाँ की जनता के लिए वो किस तरीके का विकास करने वाले हैं, तमाम बातचीत करेंगे। एडवोकेट जाकिर हुसैन मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे राजस्थान में आए और आप लोगों ने जो विकास की और मुद्दे की जो बात है उसको उठाया जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एडवोकेट साहब, आप चुनाव में कूद चुके हैं, कांग्रेस के आप युवा नेता हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, और कांग्रेस पार्टी हमारी एक आज से नहीं पूर्वजों से चली आ रही है जी। कई पीढ़ियाँ हो गई हमारी कांग्रेस पार्टी से, हमारा बहुत अच्छा लगाव है और कांग्रेस पार्टी में ही हम रहे हैं। तो हम अभी चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। सबसे पहले जो हमारी तैयारी है, हम क्षेत्र में जो विकास की बात है उसको कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो इस एजुकेशन के मामले में हम काम कर रहे हैं। अगर हमारी पार्टी हमें टिकट देती है जी, रामगढ़ विधानसभा से हम तैयारी कर रहे हैं, अगर पार्टी हमें, कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो जरूर हम इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे। एडवोकेट साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। वर्तमान विधायक सफिया जुबैर जी हैं, वो भी विधायक हैं, जनता ने उनको विधायक बनाया है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना पड़े? क्या जनता की समस्या को आपने देखा और किस तरीके से जनता के बीच में आए? इस लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सबको अधिकार दिया। क्या पड़ी चुनाव लड़ने की? क्या आपने देखा आपकी विधानसभा में क्या कमियां हैं? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे जो यूथ है जी, यूथ में जो बेरोजगारी है जी, उस बेरोजगारी को मिटाने के लिए और हमारी जो यूथ है उसको हम एजुकेशन की तरफ जोड़ पाएं, इसलिए। अच्छा। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि हम यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है जी, अगर पहले जो भ्रष्टाचार हुआ है किसी भी सरकार में है उसको बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जोड़ेंगे। ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे हैं। अच्छा। जो वर्तमान विधायक हैं वो भी इस चीज़ का दावा करते हैं कि मैंने भी काम किया, मैंने भी लोगों को रोज़गार दिलाया है, लेकिन आप भी यही कर रहे हैं। जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे, क्योंकि जो भी प्रत्याशी आता है यही वादे करता है? देखो, विश्वास की जो बात है, हमने हमारे लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति है जी, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में हम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं जी, और वहाँ पर जो विकास है वो सब जगह दिख रहा है। अच्छा। उसका आप कभी लक्ष्मणगढ़ जाइए और वहाँ सर्वे कीजिए कि आप लोगों ने क्या विकास किया है। अच्छा। मैं आपको विकास की लिस्ट भी दूंगा, जो हमने काम किए वहाँ पर उसमें विकास की लिस्ट भी दूंगा। और हमने वहाँ पर ये ठाना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अच्छा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जो हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरी होती है, वहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम लाइब्रेरी बनाएंगे और युवाओं को एजुकेशन से जोड़ेंगे। तो उसके बाद अक्सर क्या होता है, एक सवाल उठता है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी प्रत्याशी जब जीत जाता है तो वो जनता को भूल जाता है। पहले जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जनता के साथ विश्वासघात होता है। छोटे छोटे पंखों की जगह घरों में एसी लग जाते हैं, छोटी छोटी कारों की जगह मर्सिडीज जैसी, जिनकी करोड़ करोड़ रुपए कीमत होती है, ऐसी कारें ले लेते हैं, लेकिन जो जनता की दशा है वो जू के तू रहती है। कहीं आप तो जनता के साथ ऐसा नहीं करते? देखो, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे वालिद साहब हैं जी, जो सन 1981 से सरपंच है। ये सन 1981 में निर्विरोध सरपंच बने थे, निर्विरोध उप प्रधान बने थे। उसके बाद कंटिन्यू सरपंच, सबसे ज़्यादा बार सरपंच रहे अलवर ज़िले में, और मैं तो ये कहूँगा पूरे राजस्थान में शायद उससे ज़्यादा सरपंच टाइम तक कोई नहीं रहा होगा। अच्छा। और उन्होंने जो विकास कराया था, और उनका जो उनका नाम वजीर खान है, उनके बारे में आप पता कीजिए। उन्होंने जो विकास कराया और जो भाईचारा पैदा किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद और कहीं मिलेगा मुझे। और मैं उन्हीं के कदमों पर
मैं उन्हीं के कदमों पे चलकर आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं से मैंने शिक्षा ली है। मेरे पिताजी मेरे लिए मतलब आइडियल है। क्या लगता है आपको अगर टिकट मिल जाता तो आप यहाँ से विनर हो पाएंगे? 100% अगर टिकट मिलता है तो 100% हम यहाँ से विनर होंगे। अच्छा। क्योंकि जहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है जी, उस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जी। यानी कि बड़ौदा सर्किल से मैं बिलोंग करता हूँ। और अगर पार्टी हमें टिकट दे दी है तो उसमें हमारा मतलब पर्सनली वहाँ वर्चस्व है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से हम बहुत अच्छी लीड लेकर चलेंगे। आपका कहना यह है कि जो हमारे विधानसभा में जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ क्योंकि मेरी वहाँ पकड़ ज़्यादा है। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो आपके लिए वहाँ से आसानी होगी चुनाव जीतने में? मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जिस सर्किल से हमारी पार्टी कमज़ोर है जी, उस सर्किल में आप सर्वे कीजिए हमारा, और उस सर्किल में आप भी जाइए। वहाँ हमारी सर्व समाज में, किसी एक समाज में नहीं, सर्व समाज में हमारी इतनी पकड़ है कि आप बच्चे बच्चे के मुंह से सुन सकते हो कि हम और हमारा परिवार कैसा है। मैं कल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाऊंगा, सर्वे करूंगा कि अगर यहाँ से कांग्रेस का टिकट जाकिर हुसैन के लिए मिलता तो आप उनके लिए वोट करोगे या फिर किसी और कैंडिडेट के लिए करोगे? क्या कहना चाहोगे इसको? मैं कल सर्वे करूंगा। निश्चित उम्मीद है, हमें पूरी निश्चित उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हमारे फेवर में लोग बहुत अच्छी तरीके से वोट करेंगे। जाकिर जी, एक सवाल और करना चाहूँगा, आपके विधानसभा में वोट कितने हैं? हमारे यहाँ पर लगभग 2,62,000 वोट हैं। 2,62,000 जी। जाकिर जी को टिकट मिलता तो कितनी वोटें इसमें से बटोर रहे हैं? अगर हमें टिकट मिलता है तो इसमें हम मतलब अच्छे मार्जिन से, अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं, करीबन इसमें 25 से 30,000 वोटों से हम विनर बनेंगे। 25,000 वोटों से पहले ही विनर हो जाएंगे? मतलब 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसी उम्मीद आप लगा रहे हैं? मुझे भरोसा सर्व समाज पे है। मैं किसी एक जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे लक्ष्मणगढ़ में जो हम पंचायत समिति के जो प्रधान बने हैं, ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन बने हैं, उसमें भी हमें, जिसमें गुजर, जाट, पंडित और मतलब सर्व समाज, SC ST OBC जनरल, सब लोगों ने मुझे वहाँ से विजयी बनाया है, प्रधान नियुक्त किया है। अच्छा। तो मुझे पूरा भरोसा है आप वर्तमान क्षेत्र में प्रधान की जिम्मेदारी देख रहे हैं? जी जी। अच्छा जी। ये लोगों का प्यार आपको मिला है? मुझे लोगों का प्यार मिला है। मेरे पिताजी को भी उन्होंने लगभग 40 साल तक सरपंच देखा है, कंटिन्यू सरपंच बनाया है। उसी हिसाब से अब हम पहली बार वहाँ से प्रधान बने, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हमें वहाँ से लोगों ने, पूरे सर्व समाज ने बनाया, उसी प्रकार यहाँ भी रामगढ़ में भी जो प्यार मिल रहा है, सर्व समाज का ही प्यार मिल रहा है, किसी एक जाति का प्यार नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ। जाकिर जी, कुछ लोग बोल रहे हैं, एक सवाल करना चाहूँगा कि इस बार राजस्थान में उलटफेर होगा, जिस बार हर बार होता है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भाजपा आएगी, तो इस बार क्या समीकरण? राजस्थान में कोई उलटफेर नहीं होगा। मैं आपको 100% विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि हमारे CM साहब हैं, जो गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि पूरे भारतवर्ष में कहीं काम नहीं हुआ। क्या काम कर दिया ऐसा? लोग तो बोल रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया। मैं एक एक काम आपको गिना देता हूँ। हमारी महंगाई राहत जो उन्होंने किया है, महंगाई राहत कैंप के नाम से उन्होंने चलाया है, उसमें जो सिलेंडर हमें मोदी जी ने जो 1100 रुपये का जो सिलेंडर देती थी, हमारी सरकार उसको 500 रुपये में दे रही है। अच्छा। पालनहार योजना में हमारे बच्चों को वो दे रहे हैं, पालनहार के लिए मतलब एक सहायता राशि दे रहे हैं। अच्छा। इस प्रकार वो हमें जैसे वो अपने रोजगार गारंटी है, वो 125 दिन की दे रहे हैं, और उसमें हमें खाद्य सुरक्षा में हमें बहुत अच्छी लाभ दे रहे हैं। इस प्रकार के जो 10 काम दिए हैं हमारे महंगाई राहत में। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और महंगाई को रोका है हमारे सरकार ने। अच्छा। जो सेंटर ने हमें जो महंगाई बढ़ा रखी है, उसको हमारी राज्य सरकार है, उसने रोकने का काम किया है। मोदी जी ने तो पेट्रोल और डीजल और इतना 100 के पार कर दिया, और हमारे जो CM साहब है सब्सिडी देकर सब लोगों को राहत दे रहे हैं। अच्छा। लास्ट में 36 बिरादरी आपको सुन रहे हैं, नेटवर्क के माध्यम से लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं 36 बिरादरियों को यही मैसेज दूंगा कि आप भाईचारे से रहें, भाईचारे का पालन करें, और भाईचारे के आधार पर ही चुनाव लड़ें और प्रत्याशियों को चुनें। जो प्रत्याशी बात करता है धर्म और राजनीति और बांटने की जो करता है, उस प्रत्याशी को बिल्कुल नेगलेक्ट करें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, किसी जाति धर्म के चुनाव नहीं लड़ना। जाति धर्म की जो बात करता है वो व्यक्ति विकास नहीं करता। अच्छा। अब तक जो हुआ है, मैंने ये देखा कि आप कहीं भी सर्वे करना, जिन जिन लोगों ने जाति धर्म की बात करी, उनका विकास बस की नहीं है। अच्छा। उन लोगों के विकास में तो उनका कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो जाति धर्म की बात कर अपने वोट बटोरते हैं, और हमारे भोले वाली जनता को वो मतलब बरगला कर वोट लेते हैं। जी। आप एडवोकेट हैं, आपने कानून की किताबों से यारी की हुई है, आप बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं। मुझे लगता है कि इलाके में अगर आप जैसे युवा नेता आएंगे तो विकास होगा,
एक जो इलाका है वो क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ेगा। और लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का जो अब स्थिति है हमारे यहाँ पर देश में, जो स्थिति है बेरोजगारी, युवाओं के प्रति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस प्रकार की धीरे धीरे बढ़ रही है कि हमारे संविधान को वो खतरे में डाल रहे हैं। संविधान किस तरीके से खतरे में डाल रहा है मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी जो सेक्टर हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे SBI हो गई, LIC हो गई, या फिर एयरपोर्ट हो गए, या फिर बंदरगाह हो गए, उनको सब वो निजीकरण में दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में उनको बेच रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जब उनको बेच रहे हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं वो धीरे धीरे लैप्स होती जा रही हैं। गवर्नमेंट नौकरी जब नहीं मिलेगी तो हमारा रिजर्वेशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट रिजर्वेशन को खत्म करेंगे तो हमारे SC ST OBC के और जनरल के जो लोग हैं वो पूरी तरह अपना वो दिखा देंगे, आक्रोश दिखा देंगे। इसलिए वो डायरेक्ट उसको खत्म नहीं करके रिजर्वेशन को वो बाईपास रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, जैसे नौकरियों को कम कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। इस प्रकार की उनकी पॉलिसी है। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि जो सेंटर की पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग वो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरियों को खतरे में डाल रहे हैं, उनसे बचकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सुई से लेकर रेलवे तक, एयरपोर्ट तक, एरोप्लेन तक, जो भी AIM एम्स वगैरह इतने जो हमें दिया है, इतनी सौगात दी है, इतनी विरासत दी है, वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। और शायद बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार ने विरासत को बेचने का काम किया है। जुबैर जी, लास्ट में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इंट्रो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। जाकिर जी, सॉरी जाकिर जी, आपसे लास्ट में एक सवाल करना चाहूँगा। अगर यहाँ की जनता, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से विजेता घोषित करती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, विधानसभा भेजती है, तो सबसे पहले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है जो आपके सामने सबसे ज़्यादा खटकती है, सबसे पहले खत्म करने वाला? सबसे पहले जो समस्या है रामगढ़ की, एजुकेशन की समस्या है। अच्छा। एजुकेशन के मामले में मैंने फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि जितनी भी रामगढ़ पंचायत समिति, रामगढ़ विधानसभा में जो अपनी ग्राम पंचायतें लग रही है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैं लाइब्रेरी खुलवाऊंगा, वहाँ पर एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था कराऊंगा। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने खून पसीने से कमाया है। भ्रष्टाचार मेरे बस की बात नहीं। भ्रष्टाचार चल रहा अब नहीं, इसमें भ्रष्टाचार अब नहीं चल रहा। जो अधिकारियों में जो गुजर चुका है, जो अब तक किया है, जिन लोगों ने भी किया है, जो बीजेपी सरकार ने किया है, और जो सेंटर सरकार के जो यहाँ पे हैं कुछ लोग, वो मतलब बहुत सारी जगह हैं जहाँ भ्रष्टाचार है, मैं तो उसको जड़ से खत्म कर दूंगा। इसलिए मुझसे लोग डरते हैं। अच्छा। अगर कि ये आ गया तो बंदा, क्योंकि मेरे पिताजी सन 81 में चुनाव जीते थे, 81 के बाद वो कभी चुनाव नहीं हारे। मतलब सबसे ज़्यादा बार सरपंच रहे, और मुझे उम्मीद है मैं भी ऐसा इलाज कर दूंगा। अगर मुझे एक बार मौका मिला तो भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। एजुकेशन को A लेवल पर रामगढ़ में ये दिखा दूंगा कि एजुकेशन किस प्रकार का होता है, एक नंबर पर लाकर टेक दूंगा। और युवाओं के लिए मुझे पूरा यही संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जुड़ें, और सब लोगों को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर जी तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ रामगढ़ विधानसभा से युवा कांग्रेस नेता एडवोकेट जाकिर हुसैन जी, जो वर्तमान में प्रधान पद की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं और लगातार विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं कि इस बार मुझे रामगढ़ विधानसभा से जनप्रतिनिधि चुनिए, मुझे विधानसभा भेजिए, मैं करूंगा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एडवोकेट जाकिर हुसैन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नोट कीजिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सर्वे हम आपको दिखाएंगे, लगातार चुनावी अपडेट आपको गाँव-गाँव में जाकर हम आपको देंगे। खैर दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।